जब गया जी जाओ चाहे घर में रहो, श्राद्ध के दिन कम से कम प्रश्न आया था कि कितने ब्राह्मण खिलाने चाहिए। तो गरुड़ पुराण का नियम है कि कम से कम यदि आप भोजन करवा रहे हैं तो इन 16-17 दिनों में कम से कम 9 अलग अलग गोत्र वाले यज्ञोपवीत धारण किए हुए ब्राह्मणों को भोजन कराइए, दक्षिणा दीजिए, उनका वर्ण करिए। कम से कम 9। चाहे ऐसा नहीं है, कई लोग कहते हैं महाराज जी कि किसी स्त्री का श्राद्ध हो तो ब्राह्मणी स्त्री को भोजन कराना चाहिए। नहीं, गरुड़ पुराण में लिखा है चाहे पुरुष का श्राद्ध हो चाहे स्त्री का श्राद्ध हो, भोजन तो यज्ञोपवीत ब्राह्मण को ही कराना चाहिए, यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण को ही कराना चाहिए। किसका श्राद्ध करें किसका ना करें, ये भी तो एक चक्कर है। तो गरुड़ पुराण में लिखा है जो 2 वर्ष से छोटे बालक बालिका शरीर छोड़कर चले गए हैं, उनके निमित्त वर्ष में जब उनका दिन समय आए तो उस दिन उनकी याद करके आप कोई भी दान कर दें। उसमें श्राद्ध की जरूरत नहीं है, पिंडदान की नहीं है। या वर्ष भर में जब आपको याद आए तो उसका चिंतन बनाकर कुछ भी, चाहे गीता पाठ है, भागवत पाठ है, भोजन जो भी आपको, उसमें श्राद्ध विशेष की जरूरत नहीं है। और 2 वर्ष से ऊपर का बालक है, 2 से 6 वर्ष का, तो उसके लिए गरुड़ पुराण में नियम है एक मलिन षोडशी का उपाय। वो उपाय करके आप उनका तर्पण कर सकते हैं। 6 वर्ष से ऊपर का बालक है, यदि उसका यज्ञोपवीत हो चुका है और उसका शरीर छूट गया है तो फिर उसका विधिवत जो श्राद्ध का नियम है, जो पिंडदान का नियम है, वो हमें घर में करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं कैसे कैसे क्या क्या किया जाए। तो ये कुछ पुराण का, जो गरुड़ पुराण का सार है, क्योंकि ये कुछ प्रश्न सबके मन में उठते हैं, महाराज जी हम अपने पूर्वजों के लिए कितना क्या कर सकते हैं। और लिखा है कि यदि भगवान ने खूब सामर्थ्यवान बनाया है, आपको खूब पितरों की कृपा बरस रही है, खूब उन्होंने दिया है, तो भैया ये आप अपने द्वारा जो लक्ष्मी अर्जित की है, आप स्वयं उसका निर्णय लीजिए, आप स्वयं उसका अनुभव करिए, आप स्वयं आकलन करिए कि पूर्वजों की कृपा से हमें कितना मिला है और हमें कितना देना है। फिर कोई बाध्यता नहीं है, फिर तो जितना ज्यादा दे सकें। भूमि दान है, स्वर्ण दान है, ब्राह्मणों को वस्त्र दान है, दक्षिणा है, जो भी आपको लगे जितना आप कर सकें। तो ये पितृपक्ष चल रहा है और आप घर बैठकर श्रवण भी कर रहे हैं। तो यदि भगवान ने खूब सामर्थ्यवान बनाया है और आपकी इच्छा है तो आपको सूचनाएं दी जा रही है कि हमारे श्यामा सेवा संस्थान के लिए एक सुंदर गौकुंज आश्रम की स्थापना श्री धाम वृंदावन में हो रही है। उस आश्रम के निर्माण के लिए, गौशाला के लिए आप गोचर भूमि का दान ऐसे पितृपक्ष के अवसर पर अपने पूर्वजों के नाम और गोत्र से कम 1 गज भूमि का दान जरूर करवाइए, कम से कम। क्योंकि देखिए जो अधोगति में चले गए वो इतने दिन उस आपके घर में रहते, उतना स्थान, भाई सोते उठते बैठते जागते, वो कहीं ना कहीं अपना अधिकार तो लेते कि नहीं लेते। तो अब जीते जी तो वो अपना अधिकार ले नहीं पाए, क्योंकि पुत्र हो चाहे पुत्री हो, यदि अकाल मृत्यु में चले गए या पूरी मृत्यु के बाद गए, तो कम से कम लिखा है गरुड़ पुराण में कि भूमि दान क्यों करनी चाहिए पूर्वजों के लिए। एक तो अक्षय दान है, दूसरा यदि भूमि दान पूर्वजों के लिए कर दी जाती है
तो पितृलोक में उन्हें सुंदर स्थान मिल जाता है, उन्हें सुंदर भूमि शयन करने के लिए, भोजन करने के लिए, सुंदर उनके आसन के लिए पितृलोक में पितृ देवता आर्यमान उन्हें भी वहां पर भूमि सुरक्षित करके दे देते कि भाई जब तक तुम्हें पितृलोक में रहना है तुम्हारे लिए ये भूमि निर्धारित है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बेटे ने, तुम्हारे पोते ने यहां पर ये भूमि दान किया है। फिर उन्हें भटकना नहीं पड़ता।